नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके 1000 प्रश्न का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं आज की इस क्लास में। लूसेंट सामान्य ज्ञान जो बुक है दोस्तों हमारी, इस बुक से ही अधिकतर परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं दोस्तों तो आप इस सीरीज के हर एक पार्ट को पूरा जरूर देखिएगा। आपको इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। इसका पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो फ्रेंड्स लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो अधिकतम दोस्तों 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, जिसे हम वैक्यूम बुक कहते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, जो कि दोस्तों हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है कि टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व शीशे का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, जो कि दोस्तों रूस देश की महिला हैं। अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह दोस्तों पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पहले गिरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? सही आंसर है विटामिन D। तो दोस्तों मछलियों के लीवर तेल में दोस्तों विटामिन D पाया जाता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह दोस्तों 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या दोस्तों 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो यह दोस्तों खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह दोस्तों पुष्कर राजस्थान में स्थित है।
पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। जिससे दोस्तों जब ये रोग हो जाता है तो दोस्तों इसे पानी से डर लगता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में, याद रखिएगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो फ्रेंड्स मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ठीक है, जो परमवीर चक्र होता है तो यह दोस्तों सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। तो याद रखिएगा कि जो दोस्तों पहला विश्व कप भारत ने जीता 1983 में, तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में। 1901 में दोस्तों पहली बार एक्स किरणों के खोजकर्ता रोटेंजन को दिया गया, जो कि भौतिक क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स जापान देश की मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में चढ़ी थी। अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक, या फिर दोस्तों 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है कि संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। सन 1984 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। तो पहले आप याद रखिएगा कि सन 1954 में दोस्तों भारत चीन समझौता हुआ था, ठीक है, जिसे पंचशील समझौता बोला जाता है। उस समय भारत के राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है, कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। ठीक है, और दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 32वां, ठीक है, तो इसे किसने जीता था? तो इसे दोस्तों अर्जेंटीना देश ने जीता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर हुए थे? कतर में हुए थे। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों पूना के पास खड़गवासला में स्थित है, जिसे हम NDA कहते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक है, NDA। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। डबल फोल्ड शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेबल टेनिस में। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर।
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है, जो कि गंगा की ही एक धारा है। पौधों में जीवन होता है, यह है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बासु ने बताया था। ठीक है, जिन्हें दोस्तों भारत में पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और कब दिया गया? 1968 में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह दोस्तों अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितने शुक्राणु होते हैं? तो दोस्तों 23 जोड़े या फिर 46। ठीक है, चंद्रग्रहण कब लगता है? तो यह दोस्तों पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, और 9 अगस्त 1942 को दोस्तों यह शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो यह दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जो कि दोस्तों हिंदी भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और 7 इसके खंड हैं, यह आपको याद रखने हैं। इसकी भाषा है दोस्तों अवधी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो यह दोस्तों दिल्ली में आयोजित किए गए थे, मई 1951 में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो यह दोस्तों भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। तो याद रखिएगा कि टेस्ट मैचों की एक पारी में 10 के 10 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय है दोस्तों अनिल कुंबले। ठीक है, याद रखिएगा। सन 2008 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो यह दोस्तों रूस में आयोजित किया गया था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो 2011 की जनगणना के अनुसार चीन था, और भारत दोस्तों दूसरे स्थान पर था। ठीक है, अब दोस्तों आंकड़े बदल गए हैं, और अब दोस्तों भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह दोस्तों 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, अब यह दोस्तों हटा दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सिर्फ अब दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और वह भी राज्यसभा में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और सर्वदाता रक्त समूह होता है दोस्तों O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो यह दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, और 1 अगस्त 1920 को ही दोस्तों बीजी तिलक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह दोस्तों हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो 1469 में हुआ था, और कहाँ हुआ? तलवंडी में। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। और भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब शुरू की गई? तो 1881 में शुरू की गई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। मेघदूत किसकी रचना है? तो यह दोस्तों कालिदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है तो एक्जिमा रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो यह दोस्तों त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड के संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बैडेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। और पीछे पढ़ा हमने पेनाल्टी स्ट्रोक, तो वह दोस्तों हॉकी में प्रयुक्त होता है।
रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी घोषणा 1961 में की गई और पहली बार दोस्तों 1965 में दिए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नया नाम है दोस्तों, कौन सा नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह दोस्तों 1961 में शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे, याद रखिएगा। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों 1958 में शुरू किए गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे दोस्तों एशिया का नोबेल बोला जाता है और फिलीपींस सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो यह दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों अब 25 हो गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो यह दोस्तों H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारे राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो दोस्तों हमारा इलेक्शन कमीशन है तो उसकी नियुक्ति की गई थी 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1976 में इन्हें जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों रूस देश से लिए गए हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों सांसद सदस्य करते हैं। ठीक है, तो दोनों जो हमारी संसद है दोस्तों कौन कौन सी हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इनके जितने भी सदस्य होते हैं तो वह दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? जो यह दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है तो वह दोस्तों 9438 किलोमीटर है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, जो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह दोस्तों अमर नर्मदा का है। यहाँ से दोस्तों सोन नदी भी निकलती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो यह दोस्तों गुजरात में लगाया था, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों असफल था। उसके बाद में यह दोस्तों मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना लगाते हैं। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो यह दोस्तों अबुल फजल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से दोस्तों PT ऊषा को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में 10 अप्रैल को। और किसने की? तो यह दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर दोस्तों शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। याद रखेगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे हम बारदोली सत्याग्रह भी कहते हैं। और इसी आंदोलन के बाद दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। और कब की दोस्तों? तो 1526 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह दोस्तों श्रीरंगपट्टनम थी। याद रखिएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह दोस्तों क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह दोस्तों हीरा होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों हीरा। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। और अल्फ्रेड नोबेल की ही याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म। ठीक है, तो ऑस्कर जो पुरस्कार है दोस्तों तो यह है फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है, याद रखना है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कमेंट करके बताइएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? जो है दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। ठीक है, अब तो दोस्तों काफ़ी राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी हो गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है वैसे कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इंग्लैंड की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री माओ भंडार नाइके, जो कि दोस्तों नेपाल की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह दोस्तों अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, आपको सिंपल याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दोस्तों डूबते हुए और उगते हुए सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यह दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड्स विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यह दोस्तों सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो सिनकोना के वृक्ष से दोस्तों कुनैन निकाला जाता है जो मलेरिया के काम में आता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो जो एटीएम होता है तो उसका फुल फॉर्म है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। जो ओजोन गैस परत होती है तो यह दोस्तों अल्ट्रावायलेट, जिसे हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, तो उनसे बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI कहते हैं। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो यह दोस्तों ज्योति बासु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यह दोस्तों तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और जयपुर का ही दोस्तों प्राचीन नाम आता है आमेर, जो कि दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। और 1951 में दोस्तों पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में दोस्तों मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। रूहेला और इंडिका, यह दोस्तों इसी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, जो रूहेला है तो वह दोस्तों इब्न बतूता की है, और जो दोस्तों वो आया था मैग्नेस्टीज, उसकी पुस्तक है इंडिका। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। अगला प्रश्न है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये थे दोस्तों आज के 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी दोस्तों सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आप हर एक पार्ट को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। आई होप आप अगर ये पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आपको GS को लेकर एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है,
तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।